तो ये पुलवामा का प्रूफ जो मांगते हैं कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, क्या हुआ था, आपको लगता है अभी सही समय नहीं है और कुछ विस्तार से बताने का? विस्तार से बताने का देखिए, केवल जब कभी दो देशों के बीच विवाद होता है तो वो केवल दो देशों के विवाद तक ही सीमित नहीं होता है। ये पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ ये लिंक्ड होता है। पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर कि कमेंट नहीं किया जा सकता अथवा डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता। क्या केवल दो देशों के बीच का वो मामला नहीं होता है, यानी दो देशों के बीच संघर्ष होता है, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से भी लिंक्ड है। इस दौर में जब हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है और अंदेशा ये है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है। भारत इसमें कहाँ है? भारत यही अपेक्षा करता है कि सभी पक्ष संयम से काम लें, धैर्य न खोएं। समस्याएं हैं तो बातचीत के द्वारा उसे सुलझाने की कोशिश करें। और ये दोनों देश किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता महसूस करते हैं, कोई उसमें मीडिएटर के रूप में आए, जिस पर सहमत हो उसको मीडिएटर भी मान सकते हैं, तो आपस में बैठकर रिजॉल्व करें। लेकिन ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से एक तरफ हो गए हैं और रशिया दूसरी तरफ है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक तरफ भारत का पुराना दोस्त रशिया। भारत को अगर पोजीशन लेनी होगी तो क्या पोजीशन होगी? यह काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। पर ये इतना काल्पनिक भी नहीं है। मैंने है काल्पनिक कुछ इसमें से रशिया एक तरफ है, ये काल्पनिक नहीं है। यूएस और यूक्रेन एक तरफ है, ये काल्पनिक नहीं है। और दोनों में टेंशन इतनी बड़ी क्या करेंगे, कैसी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जो भी एक जिम्मेदार राष्ट्र की का रोल होना चाहिए, उसी जिम्मेदार राष्ट्र की ही हम भूमिका निभाएंगे। लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल, दोनों तरफ आपके एलाइज हैं, एक तरफ यूएस, एक तरफ रशिया। एक को चुनना पड़ेगा तो कौन बड़ा दोस्त है? तो मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट का जो रोल प्ले करना चाहिए वो रोल प्ले करेंगे।